हजरत उमर अभी इस्लाम नहीं लाए थे, बड़े बहादुर और बहुत सख्त थे, और आपकी बहादुरी कहावत बन गई थी, और तमाम कबीले आपकी बहादुरी के कायल थे। और आपको मालूम हो चुका था कि आपकी बांदी लुभनिया मुसलमान हो गई। आपने गुस्से में पूछा, बदबख्त बांदी, किस लालच ने तुझे मुसलमान होने पर मजबूर कर दिया? आप उस मुस्लिमा को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर लाए। लुभनिया पहले तो डरी, घबरा गई, पर जब उमर ने उनसे पूछा कि कौन सी लालच से वह मुसलमान है, तो उसे जोश आया। उसने जवाब दिया, उमर, किसी लालच ने मुझे मुसलमान होने पर नहीं उभारा। हजरत मोहम्मद कोई मालदार नहीं है, बादशाह नहीं है, हाकिम नहीं है, उनके पास क्या रखा है? और उमर ने बात काटते हुए कहा, फिर तू मुसलमान क्यों हुई? लुभनिया ने कहा, इसलिए कि इस्लाम सिर्फ एक खुदा की इबादत करना सिखाता है और बुतों की पूजा करने से मना करता है। उमर ने गजबनाक होकर कहा, बेवकूफ, ख्याली खुदा को पूजती है, कमबख्त, इस्लाम को छोड़ दे। लुभनिया ने आजीजी से कहा, मेरे आका, यह नामुमकिन है। हजरत उमर को गुस्सा आ गया और उन्होंने लुभनिया को मारना शुरू कर दिया। एक कमजोर औरत एक ताकतवर मर्द की मार कैसे सह पाती? और लुभनिया तड़पने लगी और चेहरा पिला पड़ गया, लेकिन सब्र के साथ सहती रही, यहां तक कि उमर मारते मारते थक गए। आप एक तरफ बैठ गए और कनीज से बोले, लुभनिया, मैंने तुझे रहम की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इस वजह से छोड़ा है कि मैं थक गया हूं, और जिंदगी चाहती है तो इस्लाम छोड़ दे। लुभनिया ने बड़ी हिम्मत भरा जवाब दिया, ऐ उमर, और अगर तुम मेरी बोटी बोटी उड़ा दो और हड्डियां तोड़ दो तो भी यह नामुमकिन है कि मैं इस्लाम छोड़ दूं। मैं तुमसे आजीजी के साथ कहती हूं कि तुम भी मुसलमान हो जाओ। हजरत उमर को उसके जवाब पर बड़ा तैश आ गया। अगरचे वह बांदी को मारते मारते थक गए थे, लेकिन उसकी इस बात से उनको इतना तैश आया और उन्होंने फिर मारना शुरू किया। जब लुभनिया पिट रही थी तो बहुत से लोग उनके चारों ओर जमा हो गए थे और हर आदमी उसे बुरा भला कह रहा था और गालियां दे रहा था, लेकिन उन्हें न गालियों की परवाह थी न मार की। वह बेजबान जानवर की तरह पिटती जा रही थी, यहां तक कि बेदम होकर गिर पड़ी और गिरते ही बेहोश हो गई। उस जगह काफी मजमा था और लोग बड़े जोश और गजब में भरे हुए कनीज के पिटने का तमाशा देख रहे थे कि एक तरफ से शोर गुल की आवाज आई और लोग उस तरफ देखने लगे। उधर से सैकड़ों आदमी एक काले रंग के आदमी को रस्सी में जकड़े लाते हुए नजर आए। उस मजमे ने पहली ही नजर में पहचान लिया, यह हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के साथ उनके दुश्मनों की भीड़ थी और सबके सब जोश वो गजब से दीवाना बने हुए थे। वे हजरत बिलाल को घसीटे ला रहे थे। लात, मुक्के, गुस्से, खजूरों की कमचियां, चमड़े के कोड़े मारते आ रहे थे और कुछ लोग कंकर और पत्थर भी मार रहे थे। एक बड़ा आदमी भी उनके साथ था, ये उमैया बिन खलफ था। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु उसके गुलाम थे। वह आवाज दे देकर कह रहा था, मारो इस बड़बख्त को, खूब मारो, ये मुसलमान हो गया है, ये बागी और गद्दार है। जब वह मारने के लिए कहता तो लोग जोर जोर से उनको मारते। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु पिट रहे थे। आपका तमाम जिस्म जख्मी हो गया था और जख्मों से खून बह रहा था, मगर आपको न जख्मों की परवाह थी और न खून निकलने का डर, न आपके लबों पर आह थी, न किसी का शिकवा और न चेहरे से किसी किस्म का गम और दुख जाहिर हो रहा था। और जब आपको कोई पत्थर लगता या कोई गुस्सा या लात मारता तो आप नारा लगाते, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब आप अहद का नारा लगाते तो मक्का के कुफ्फार सख्त गजबनाक होकर उससे पहले से ज्यादा तीरों और पत्थरों की बरसात करते और आप कहते, मारो, मुझे मारो, मैं मुसलमान हूँ, एक खुदा का परस्तार हूँ। खुदा ने मुझे इसलिए पैदा किया है कि मैं उसका नाम लूं और पिटूं। खुदा की कसम, इस पिटने में भी लज्जत है। मारो, मुझे मारते मारते मार डालो। इन वहशी संगदिल दरिदों में एक भी ऐसा न था जो उन पर रहम खाता, बेरहम भेड़ियों से उन्हें बचाता। धूप सख्त थी, रेत का जर्रा जरा खूब जल रहा था, इतना कि उस पर नंगे पैर चलना मुश्किल था। ये लोग हजरत बिलाल को घसीटते हुए मक्का से बाहर ले गए और उन्हें तपती हुई रेत पर खड़ा किया, कपड़े उतारकर जिस्म को नंगा किया, जिससे जितना मारा गया मारा, और फिर जलती हुई रेत पर लिटा दिया गया। एक बड़ा पत्थर आपके सीने पर रख दिया गया ताकि आप करवट लेकर रेत की तपिश से राहत ना पा सके। आप चित्त पड़े हुए थे। वजनी पत्थर जिसको कई आदमियों ने उठाकर आपके सीने पर रख दिया था और सीने पर धरा हुआ था। आप हरकत न कर सकते थे, शरीर झुलस रहा था और प्यास की तेजी की वजह से जुबान और तालू में कांटे से जम गए थे।
और आप सब्र व शुक्र से ये तमाम सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे, उफ भी न करते थे। अगर कभी नारा लगाते थे तो वही अहद अहद पुकारते थे, यानी उस खुदा को जिसकी अजमत व जलाल के कायल थे। और मक्का के काफिरों को अगर जिद थी तो अहद के नाम से। जब हजरत बिलाल अहद का नारा लगाते, अल्लाहु अहद कहते, काफिरों के तन बदन में आग लग जाती और भड़क उठते, सीने पर हाथ रखे हुए पत्थर पर खड़े हो जाते।